हेलो जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। देखिए आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज आपके लिए एकदम 50 इंपॉर्टेंट VVIs ऑब्जेक्टिव्स लाए हैं, और वो भी किसके, तो इडियम्स और फ्रेज के। और ये तमाम क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इडियम्स और फ्रेज से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिस नहीं करेगा। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और बिना वक्त गवाए आज के इस सेशन के पहले सवाल के साथ हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। एकदम देखिए कितना मजेदार सारा का सारा क्वेश्चन है। पहला सवाल हमारा है ब्रेक इनटू। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे, बहुत दफा पूछा गया है। एकदम ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है बाबू, तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती कहीं क्या करना, घुस जाना, किसी के मर्जी के बगैर घुस जाना। मतलब जबरदस्ती घुसना या चोरी करना या सेंधमारी करना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोई कहीं जबरदस्ती घुस जाता है, धक्का मुक्की करके घुस जाता है, सेंधमारी कर लेता है, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इनटू। और ब्रेक इनटू का जो मतलब होता है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे बाबू, तो ब्रेक इनटू का मतलब हो जाएगा इंटर बाय फोर्स, यानी बलपूर्वक अगर आप कहीं प्रवेश कर रहे हैं तो वो हो जाएगा ब्रेक इनटू। ये क्वेश्चन ना बाबू बहुत बार पूछा गया, बहुत दफा पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से याद रखिएगा, परीक्षा में आएगा ही आएगा। और मैंने आपको पहले ही कहा कि सारा क्वेश्चन एकदम चुन चुन करके लाए हैं, सारा मोस्ट VIP क्वेश्चन है, तो आप एकदम बने रहिएगा अंत तक। देखिए दूसरा सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। गिव अप का मतलब होता है त्यागना, या गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ना। कितनी बार पूछा गया है, एकदम जितना बार भी कहें कम है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोई बुरी आदत है, कोई बुरी लत है, और ये बुरी आदत और बुरी लत को हम लोग जो त्यागते हैं, जो छोड़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गिव अप। क्या है, गिव अप। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए गिव अप का जो सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, तो गिव अप का सिनोनिम होगा सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है क्या, लो मैंने जो है दारू पीना छोड़ दिया, सिगरेट पीना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, मतलब मैंने बुरी आदत को क्या किया, छोड़ दिया। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ही गेव अप स्मोकिंग। ही गेव अप स्मोकिंग का मतलब होता है क्या, कि उसने धूम्रपान करना क्या किया, छोड़ दिया, सिगरेट पीना क्या किया, छोड़ दिया। अब आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत दफा पूछा गया है, तो मैं किस किस को इंपॉर्टेंट कहूं, किस किस से प्यार करूं, किस किस को इंपॉर्टेंट कहूं। जी हाँ, सारा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना, ये भी है, वो भी है, वो भी है, एकदम सब इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आपका कोई भी सवाल एग्जाम में छूटे नहीं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ज्यादा है, जिसको आप सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे विद्यार्थियों का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क क्या है, तो विद्यार्थियों का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क है क्या, पढ़ना। क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि सर परीक्षा कोनो कुंभ का मेला नहीं है कि 12 साल में एक बार आएगा, परीक्षा तो जो है वह हर साल आता है, और प्यार तो जिंदगी में एक बार होता है, इसलिए प्यार ही करने दीजिए ना, पढ़ने की क्या जरूरत है। तो पढ़ोगे तभी तुम्हारा प्यार टिकेगा, बिना पढ़े लिखे लोगों का प्यार भी ज्यादा नहीं टिकता है, क्योंकि प्यार भी आजकल वही रहता है जहां पे पैसा रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल भी देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसको हम लोग मोस्ट VI कह सकते हैं कि ये मोस्ट VI क्वेश्चन है। आप एकदम इसको निश्चित रूप से याद रखेंगे। हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है, तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कठोर या सख्त। जैसे कुछ लोग जो है वह मिजाज के सख्त होते हैं, कुछ लोगों का रूल रेगुलेशन बड़ा सख्त होता है, कुछ लोगों का प्रिंसिपल एकदम सख्त होता है, नहीं ये तो ये तो ये, क्लियर है ना। तो उसको बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट, और हार्ड एंड फास्ट का मतलब सख्त या कठोर होता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, स्ट्रिक्ट। बिल्कुल, बोलते हैं ना कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, हमारा जो ऑफिस का रूल रेगुलेशन है वो बहुत हार्ड एंड फास्ट है। तो इस तरह से यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला सवाल देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, अर्ली वर्ड। देखिए यहाँ पे बहुत बार पूछा गया है,
अर्ली बर्ड का मतलब क्या होता है कि वो ऐसा व्यक्ति जो सुबह जग गया, एकदम 4 बजे जग गया, 3 बजे जग गया, राम 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 कर रहा है, जप रहा है, एकदम जब सारा आधा रात लोग सोया हुआ है वो जग करके सुबह से टहलना शुरू किया, तो वैसे लोगों को अर्ली बर्ड बोलते हैं। वैसा व्यक्ति जो सुबह में सवेरे जगता हो, सुबह में सवेरे जगता हो, सवेरे जगता हो, और जगना भी चाहिए। सुबह जगने से हम लोगों को जो है वह बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, प्योर ऑक्सीजन हम लोगों को मिलता है, मेरा हेल्थ बढ़िया रहता है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, याद है ना। तो सवेरे जगना चाहिए, ऐसा नहीं कि 9 बजे तक सोते रहना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन हु गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी वैसा व्यक्ति जो सुबह में क्या जगता है, सवेरे जगता है, सवेरे जग करके नहा पीछ के अपने काम धाम में लग जाता है। और ऐसे भी जो सुबह सवेरे जगता है उसका दिन बड़ा होता है, वो ज़्यादा काम कर पाता है। विद्यार्थियों को तो और सवेरे जगना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखिए ना, बहुत बार पूछा गया है, मैं कितनी बार बोलूं, बहुत दफा पूछा गया जी। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े का कारण, फसाद का कारण, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोई मान ले जाए कि बेचारा बॉयफ्रेंड है और इधर कोई बेचारी गर्लफ्रेंड थी और उसके बीच में कोई बेस्ट फ्रेंड घुस गया। तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में कोई बेस्ट फ्रेंड घुस गया तो झगड़ा होगा। तो ये बेचारा क्या है, ये बोन ऑफ कंटेंशन है, ये फसाद की जड़ है, ये झगड़े की जड़ है, क्लियर है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ऑप्शन को पढ़िए। पहला ऑप्शन है थिंक विच काउजेज पीपल टू कैरल, यानी वैसी चीजें, वैसा कारण जो लोगों के बीच झगड़े का क्या बने, कारण बने। तो लोगों के बीच जो झगड़े का कारण बने उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, उसको बोलते हैं बॉन ऑफ कंटेंशन। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसका मतलब हम लिख देते हैं यहाँ पे झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ या फसाद की जड़, झगड़े की जड़ या फसाद की जड़। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और देखिए दो लोगों के बीच में झगड़ा कब होता है, किसी भी बेस्ट फ्रेंड के बीच में झगड़ा कब होता है, जब दो लोगों के बीच में तीसरा कोई आता है, एंट्री मारता है, तो झगड़ा होना शुरू हो जाता है। आप भी याद रखिएगा कि कहीं भी आप किसी के साथ थोड़ा थोड़ा झगड़ा करना प्रारंभ कर दिए हैं या प्यार में कहीं कमी होना प्रारंभ हो गया हो तो समझ जाएगा कि कोई तीसरा एंट्री मार चुका है। आगे चलते हैं, अगला देखिए क्या है, अगला हमारा है कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का मतलब क्या होता है बाबू, एकदम साफ साफ स्पष्ट निश्चित, साफ स्पष्ट और निश्चित, एकदम बोलते हैं ना कि नहीं हमारा तो भैया ये है कि हम ये करेंगे, मेरा एकदम निश्चित है कि मुझे यही करना है, एकदम हम अपने कंसेप्ट में क्लियर हैं, हमने सोच लिया है, हमने ठान लिया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेरी क्लियर एंड डिफिनिट। जो एकदम अपने उद्देश्य में एकदम क्लियर हो, डिफिनिट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको कट एंड ड्राइड बोलते हैं। कट एंड ड्राइड का मतलब होता है स्पष्ट, एकदम निश्चित, कहीं किसी प्रकार का हिल्ला हवाजा नहीं है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा पूछा गया। ऑल एट वंस, ऑल एट वंस का मतलब क्या होता है, अचानक, अचानक, एकाएक, सडनली, अचानक, एकाएक, सडनली। ऑल एट वंस मतलब सडनली, अचानक, एकाएक। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए यहां पे क्या है, ही केम एट वंस, वह अचानक आ गया, वह क्या आ गया, अचानक आ गया, एकाएक आ गया, सडनली आ गया। ऑल एट वंस, ही केम ऑल एट वंस का मतलब होता है वह अचानक आ गया, एकाएक आ गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, स्ट्राइक आउट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई दफा पूछा गया। स्ट्राइक आउट मतलब पूरी तरीके से समाप्त कर दो, उन्मूलित कर दो। जैसे हम लोग बोले कोरोना को स्ट्राइक आउट कर दो, पोलियो को स्ट्राइक आउट कर दो, तो स्ट्राइक आउट करने का मतलब होता है उन्मूलन कर देना, उन्मूलन करना या समाप्त कर देना, समाप्त कर देना। और इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, उसका होगा इरेज कर देना, किसी चीज को इरेज कर देना, समाप्त कर देना। क्लियर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इरेज करने का मतलब जैसे मैंने कोई चीज यहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ पे देखो क्या मैंने क्या कर दिया, इरेज कर दिया, उसको मिटा दिया। तो राइट आंसर यहाँ पे स्ट्राइक आउट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चले क्या, देखो अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखना। सेट अपार्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट,
बहुत ज़्यादा, सारा का सारा जो स्लाइड है एकदम इम्पॉर्टेंट है। आप एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक बटन को हिट कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपका एग्जाम बेहतर जाए। देखिए यहाँ पे सेट अपार्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अलग रखना, अलग थलग रखना, अलग थलग। सेट अपार्ट का मतलब क्या होता है, अलग थलग। मतलब होता है ना, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, खुद को भीड़ से अलग रखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेट अपार्ट। मतलब रिजर्व रखते हैं अपने आप को, ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं किसी चीज़ को, या कोई चीज़ हम लोग हटा करके रख देते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, सेट अपार्ट। और सेट अपार्ट का मतलब क्या होता है बाबू, तो सेट अपार्ट का मतलब होता है रिजर्व करना। क्लियर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ का मतलब होता है कम पड़ जाना। रन आउट ऑफ का मतलब होता है कम पड़ जाना। अब जैसे भोज भंडारा में कोई चीज़ घट गया तो हम लोग बोलते हैं कि रन शॉर्ट ऑफ। क्लियर है ना? या कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रन शॉर्ट ऑफ। रन शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कमी होना, या रन शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है अभाव होना। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला ऑप्शन है, वो पहला ऑप्शन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, एग्जॉस्ट वंस स्टॉक ऑफ। यानी किसी का स्टॉक अगर एग्जॉस्ट कर गया, एग्जॉस्ट करने का सिंपली मतलब समझिए ना, समाप्त हो गया। क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर कोई स्टॉक समाप्त हो गया किसी भी चीज का, तो वहां पर हम लोग उसको बोलते हैं क्या, रन आउट ऑफ। क्लियर है ना? रन शॉर्ट ऑफ भी बोल सकते हैं। ऑप्शन एक हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखो क्या है, कीप बैक। कीप बैक का मतलब होता है क्या, छुपाना किसी चीज को। कीप बैक का मतलब होता है छुपाना। राज़े मोहब्बत ना छुपाया करो, ये जो है वह सरेआम सबको ना बताया करो। कीप बैक का मतलब क्या होता है, छुपाना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, छुपाना, यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर एक, कॉन्सील। क्या हो जाएगा बाबू, कॉन्सील। कॉन्सील इज द राइट आंसर। कॉन्सील का मतलब भी होता है किसी चीज़ का, किसी चीज़ को छुपाना, राज छुपाना, खास करके राज छुपाना। क्या छुपाना, राज, सीक्रेट। और सीक्रेट छुपाना भी चाहिए। प्यार, कोई चीज सीक्रेट है, भोजन है, आपका जो तिजोरी है, ये सबको आपको छुपा करके ही रखना चाहिए। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, ड्रॉबैक। ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, ड्रॉबैक का मतलब होता है वापस लेना, वापस लेना या पीछे हटना। ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, ड्रॉ मतलब खींचना, बैक मतलब पीछे, किसी चीज़ को पीछे खींचना या हटना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसीड। रिसीड का मतलब क्या होता है, कि रिसीड का मतलब होता है किसी चीज़ का पीछे हटना या किसी चीज़ का वापस आना। तो ड्रॉबैक का जो है वह राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिसीड। रिसीड का मतलब भी क्या होता है, पीछे हटना या वापस होना। जैसे मान लो कि सेना बॉर्डर पर चला गया, अब शांति हो गया, तो उसको हम लोग रिसीड कर लेंगे, यानी पीछे हटा लेंगे, उसको ड्रॉबैक कर लेंगे। आगे देखिए क्या है यहाँ पे, कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, जारी रखना। कैरी ऑन या कीप ऑन का मतलब क्या होता है, कीप ऑन या कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, किसी भी चीज़ को कंटिन्यू रखना, मैनेज करना, चाहे जैसे भी हो मैनेज करके उसको जारी रखना। अब पढ़ाई है तो हर परिस्थिति में हमको मैनेज कर लेना है, चाहे लाइट हो ना हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, और इन तमाम परिस्थितियों को जो मैनेज करता है वही एक दिन विनर बनता है। और अगर परिस्थितियों के आगे हम झुक गए तब तो हम कभी जीत नहीं सकेंगे। एक बात हमेशा हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए कि एक्सक्यूज़र नेवर कमिट एंड कमिटर नेवर एक्सक्यूज। अर्थात हम लोगों को कभी भी कोई काम अगर करना है तो उसमें बहाना नहीं ढूंढना है, और अगर बहाना ढूंढने की आदत लग गई तो फिर आपका काम कभी सफल नहीं होगा। इसलिए विद्यार्थियों को तो इन चीज़ों से एकदम निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। बहानेबाजी नहीं चलेगी। क्लियर है ना? बहाना करोगे तो सफल नहीं हो पाओगे। क्लियर है? तो अपने मंजिल को जब नहीं पाओगे तो फिर जो तुम सोचे हो वो कैसे पूरा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, मैनेज। आगे देखिए क्या है, अगला सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू कीप इन टच विथ का मतलब होता है क्या, संपर्क में बने रहना। संपर्क में बने रहना, किसी के साथ जुड़े रहना। ऐसा नहीं कि एकदम गए तो ना बात हो रही है ना मुलाकात हो रही है। यार आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग किसी भी तरह से अटैच रह सकते हैं एक दूसरे से। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि रात गई, बात खत्म, साथ वहाँ तक, मतलब जहाँ तक गए यहाँ से, उसके बाद
कहाँ कौन किसको याद करता है, सब अपनी दुनिया में जो है वह क्या हो जाता है, मस्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, टू कीप इन टच विथ का मतलब क्या होता है कि किसी के संपर्क में रहना। टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट, राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन इन कॉन्टैक्ट का मतलब होता है संपर्क में बने रहना। टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट का मतलब होता है संपर्क में बने रहना। ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला क्या है गुरुजी, फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है क्या, सदा के लिए। फॉर गुड का मतलब क्या होता है, सदा के लिए, अच्छा के लिए, बेहतरी के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 फॉरएवर। फॉर गुड का जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉरएवर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, कॉक एंड बुल स्टोरी, एकदम BBI है, आपको निश्चित रूप से याद रखना है। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है, बेतुकी कहानी, जिस कहानी का कोई सिंग पुच्छी नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं, बेतुका है, फालतू एकदम। हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत, एकदम सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, बेतुका। क्या है बाबू, बेतुका बात या बेतुका कहानी। बेतुका कहानी, जिस कहानी पर यकीन किया ही नहीं जा सकता है, जिस कहानी पर विश्वास किया ही नहीं जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉक एंड बुल स्टोरी। अब यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनबिलीवेबल स्टोरी। अनबिलीवेबल स्टोरी का मतलब क्या होता है, अविश्वसनीय कहानी, जिसको विश्वास करना संभव नहीं हो। ऑप्शन 1 हमारा क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है क्या, दुश्मनी। बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता, शत्रुता या दुश्मनी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब हम लोगों के दिल में किसी के प्रति शत्रुता आता है, किसी के प्रति दुश्मनी का भाव आता है, ऐसे तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, किसी भी शर्त पे दुश्मनी ठीक नहीं है। आप हमेशा मित्रवत भाव रखिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी सी ज़िंदगी को बस हंस खेल करके गुजार लेना है, क्योंकि ये तो किराए पे मिला हुआ चीज़ है, सब उसी को सौंपना है जिसने हमको ये सौंपा है। मेरा क्या है, हम तो एक किरदार निभाने के लिए यहाँ आए हैं। बस ये जो है वर्ल्ड जो है वह एक स्टेज है और वी आर आर्टिस्ट, हम लोग कलाकार हैं, और यहाँ पे गॉड जो डायरेक्टर है वो हम लोगों के कला को देख रहा है और हम लोगों के परफॉर्मेंस के अनुसार जो है एप्रिसिएशन हम लोगों को मिलती है। तो ये बातें याद रखना कि हम लोगों को दुश्मनी एकदम नहीं रखना है, जहाँ तक हो सके, जहाँ तक संभव हो एक दूसरे के साथ मित्रवत भाव रखें, प्यार मोहब्बत के साथ जिए। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा नहीं मिलती है, मुस्कुरा कर जिए। चलते हैं आगे। तो बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, तो बैड ब्लड का मतलब होता है अनफ्रेंडली फीलिंग, यानी जो है गैर दोस्ताना भाव। अब जब किसी के प्रति दोस्ताना का भाव नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि दोस्ती नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं जो है मन में एरोगेंस तो आ ही जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल भी देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग, मजबूत व्यक्ति कह सकते हैं, मजबूत व्यक्ति या ताकतवर व्यक्ति, जो देखने में भी मजबूत लगे, ताकतवर लगे। ध्यान से देखिएगा, मजबूत व्यक्ति या ताकतवर व्यक्ति जो होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पोटेंशियली स्ट्रांग का मतलब होता है जो ताकतवर हो, जो मजबूत हो। अब देखते हैं काला घोड़ा एकदम देखने में मजबूत लगता है, पूरा एकदम स्वस्थ मस्त रहेगा, एकदम चलेगा तो लगेगा कि चल रहा है। तो पोटेंशियली स्ट्रांग यानी वैसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो, ताकतवर हो, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि देखो कितना पोटेंशियली स्ट्रांग है, ये एकदम डार्क हॉर्स है। ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला देखिए कट शॉर्ट। कट शॉर्ट का मतलब क्या होता है ना कि कोई भी काम को बिना फाइनल किए हुए समाप्त करना। अब जैसे आधा कर लिए उसके बाद छोड़ो 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 समाप्त कर दिए, तो उसको बोलते हैं कट शॉर्ट, यानी स्टॉप बिफोर फिनिशिंग। किसी भी चीज़ को बिना फिनिश किए हुए समाप्त करना, किसी भी चीज़ को बिना पूरा किए हुए समाप्त करना, किसी कार्य को बिना पूर्ण हुए समाप्त करना, किसी कार्य को बिना पूर्ण हुए समाप्त करना, उसको हम लोग बोलते हैं कट शॉर्ट। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। काट कर छोटा करना भी इसका मतलब होता है, काट कर छोटा करना। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, इसका जो रियल मतलब होगा वो क्या होगा, कि किसी काम को बिना पूरा किए हुए समाप्त करना अगर आप चाह रहे हैं या समाप्त किए हैं, दैट इज कॉल्ड कट शॉर्ट। आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्म में हम लोग ले आए हैं।
कि नेचर हैज इंडोर्ड, देखिए यहाँ पे नेचर हैज इंडोर्ड हिम विथ द गिफ्ट ऑफ द गैप। देखिएगा यहाँ पे गिफ्ट ऑफ द गैप, यहाँ पे देखिए यही आपका फ्रेज है। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है वाक्पटुता, वाक्पटुता या बोलने की कला, बोलने की कला। अब ईश्वर ने जो है वह हम लोगों को क्या दिया है, तो ईश्वर ने, प्रकृति ने हम लोगों को जो है वह गिफ्ट ऑफ द गैप यानी बोलने की कला दिया है। एकदम हम लोग बोल पाते हैं। और सोच लीजिए ना कि जरा कि अगर बातचीत ना होती, हम लोग बोल नहीं पाते, तो सारी सृष्टि क्या होती, लुंज पुंज होती, सारी सृष्टि गूंगी रहती। हम लोग अपने मन की बात को, हम लोग अपने दिल की बात को एक दूसरे के सामने नहीं रख पाते, और रखते भी तो शायद दूसरा तरीका होता। आज इतना कुछ नहीं होता। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो ईश्वर का एक वंडरफुल जो हम लोगों को गिफ्ट है, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ द गैप। और गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है कि गिफ्ट ऑफ एक्सप्रेशन, हम लोगों को जो एक्सप्रेस करने की, अपने मन की बात को, अपने दिल की बात को सामने वाले को जो एक्सप्रेस करते हैं तो है, उसी को हम लोग बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप यानी गिफ्ट ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ कि गिफ्ट ऑफ एक्सप्रेशन, गिफ्ट ऑफ एक्सप्रेशन यानी बोलने की कला, बोलने की जो कला है, बोलने की कला, वाक्पटुता, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ द गैप। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा सम ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ दिस ऑफिस फ्रीक्वेंटली गो ऑन फ्रेंच लीव। कहते हैं कि इस ऑफिस के कुछ कर्मचारी जो है वह फ्रीक्वेंटली, एकदम बेझिझक फ्रेंच लीव पे चले जाते हैं। फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है, बिना अनुमति के छुट्टी लेना, बिना अनुमति की छुट्टी। मतलब उस ऑफिस का जो बॉस है उससे पूछना उछना नहीं है, मन किया तो निकल लिए, जब मन किया तो आ गए, दैट इज कॉल्ड फ्रेंच लीव। यानी वैसी छुट्टी जिसमें परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं हो, बिना परमिशन के छुट्टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक, लीव विदाउट परमिशन, यानी वैसा लीव, वैसी छुट्टी जिसमें परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं हो, जिसमें परमिशन का कोई दरकार नहीं हो, ऑप्शन एक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एज इज वेरी रिच ही लिव्स अ फास्ट लाइफ। देखिए यहाँ पे जैसा कि वह एक धनी है और धनी व्यक्ति फास्ट लाइफ जीता। फास्ट लाइफ का मतलब क्या होता है, वैसा लाइफ जिसमें न खाने का टाइम है, न सोने का टाइम है, न सोचने का टाइम है, खुद के लिए वक्त नहीं है, एकदम समझिए माइजरेबल लाइफ है, दयनीय स्थिति, कह सकते हैं कि दयनीय जीवन, दयनीय जीवन, व्यस्तता से भरा हुआ जीवन, व्यस्तता से भरा जीवन, जिसमें व्यस्तता बहुत है, परेशानी बहुत, एकदम फास्ट लाइफ है, सोचने का वक्त नहीं है, पसीना पोंछने का वक्त नहीं है, बिजी है, काम है काम है काम है। अरे भैया सारा सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे, पत्नी पूछेगी। इसलिए हम लोगों को इतना फास्ट लाइफ नहीं जीना है, थोड़ा सा स्लो लाइफ भी क्या होता है, जीना चाहिए आदमी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, माइजरेबल लाइफ। क्लियर है यहाँ पे, चले आगे जी, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे, ही फॉलोज अ डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी। मैनेजर पॉलिसी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, मैनेजर पॉलिसी का मतलब क्या होता है, देखिए होता ना कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना चोरी करेंगे ना चोरी करने देंगे, पुराना डायलॉग है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, समझ लीजिए कि यहाँ पे कि एक ऐसी पॉलिसी जिसमें ना हम अपने बेनिफिट लेंगे ना आपको बेनिफिट लेने देंगे। बात समझ में आ रहा, ना खाएंगे ना खाने देंगे, क्लियर है ना। अ पॉलिसी दैट बेनिफिट्स नीदर हिम नॉर अदर्स, यानी वैसी पॉलिसी जो कि ना खुद को बेनिफिट देती है ना दूसरे को बेनिफिट देती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वैसी पॉलिसी जो ना खुद को बेनिफिट होने देती है ना दूसरे को। ऑप्शन सी आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ध्यान से देखना, अभिनव प्रूव्ड टू बी अ डार्क हॉर्स इन द इलेक्शन। डार्क हॉर्स का मतलब होता है अप्रत्याशित विजेता, अप्रत्याशित विजेता, अप्रत्याशित विजेता, जिसकी जीत की उम्मीद ना की गई हो और एकदम वो अचानक से आता है, एकदम एक्टर के स्टाइल में, हीरो के स्टाइल में, और महफिल जीत करके चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डार्क हॉर्स।
और डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी जिससे जीत की उम्मीद ना की गई थी और वो अचानक महफिल को जीत लेता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अनएक्सपेक्टेड विनर। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। द रॉबर्स ब्रॉक इनटू का मतलब जबरदस्ती घुस गया, जबरदस्ती घुस गया हिज हाउस, उसके घर में, एट दी डेड ऑफ नाइट। डेड ऑफ नाइट मतलब होता है मध्य रात्रि में, मध्य रात्रि में। डेड ऑफ नाइट का मतलब होता है मध्य रात्रि में। चोर उचक्का जो है वह मध्य रात्रि में घुसता है, क्योंकि उस समय सब लोग सोया हुआ रहता है आराम से, एकदम चैन की नींद एकदम, और उसी बीच जो है वह चोर एकदम जाता है, ब्रेक इनटू, जबरदस्ती घुस जाता है, सामान चुरा के फुर निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेड ऑफ नाइट का मतलब क्या होता है? मिडिल ऑफ नाइट। मिडिल ऑफ नाइट यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डेड ऑफ नाइट मीन्स मिडिल ऑफ नाइट। क्लियर है? कोई डाउट है? अगला सवाल देखो क्या है। योर फ्रेंड इज चिकन हार्टेड। तुम्हारा दोस्त जो है वो कैसा है? डरपोक। अब डरपोक है भाई, चिकन के जैसा उसका हार्ट है। वो देखिए मुर्गा डरपोक होता है, उसको जैसे पकड़ने के लिए जाएगा डर जाएगा, उसको लगा कि आज मेरा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो चिकन हार्टेड का मतलब क्या हो जाएगा? डरपोक, जो डरता है, और जो डर गया वो मर गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि तुम्हारा जो दोस्त है वो चिकन हार्टेड है, यानी वो क्या है? कोवर्ड है। कोवर्ड का मतलब क्या होता है? डरपोक। डरपोक हाँ है, डर जाता है। क्लियर है? डरने का नहीं, लड़ने का। जो डर गया मर गया, जो लड़ गया जीत हासिल कर लिया। आगे देखिए क्या, आवर पॉलिटिशियंस सेड क्रोकोडाइल टीयर्स फॉर द पुअर पीपल। सही बात है, राजनेता लोग जो है गरीबों के लिए एकदम घरियाली आंसू बहाते हैं। जब चुनाव आएगा तो गरीबों की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा राजनीति इसी शब्द पे होती है, पुअर पीपल, गरीब लोगों पे सबसे ज़्यादा, और सब लोग जम के राजनीति करता है। बस चुनाव के वक्त पूरा एकदम गरीब लोग को ऐसे गरीबों, और सिर्फ राजनीति का जो है वह क्या है, ये एक प्रोपेगेंडा है, एक एजेंडा है। और यहाँ पे देखिए क्या है, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है? तो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है क्या? घरियाली आंसू, पाखंडी आंसू, पाखंडी आंसू या घरियाली आंसू। क्लियर है? मतलब दिखावे का आंसू कह सकते हैं। अब देखिए ना, झूठ मूठ का रो रहे हैं, अरे रे रे हो गया, अंदर से खुश है, और झूठ मूठ का रो रहे हैं, अरे रे रे ऐसा नहीं होना था भाई, हो गया, क्या हो गया, वाह वाह, ऐसे कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पाखंडी आंसू। और ये जो होता है ना, वो होता है हाइपोक्रेटिकल टीयर्स। हाइपोक्रेटिकल टीयर्स का मतलब होता है दिखावटी आंसू। ऑप्शन नंबर 1, दिखावटी आंसू। हाइपोक्रेटिकल टीयर्स मतलब दिखावटी आंसू। आगे चलते हैं, अगला देखिए क्या है। ही इज कट फॉर पॉलिटिक्स। हिज कट फॉर पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? राजनीति से थोड़ा सा परहेज करना, राजनीति को नापसंद करना, राजनीति को नापसंद करना। अब भाई देखिए, राजनीति साम दंड भेद सबकी चीज़ है। अब जिसके पास इतनी कला नहीं है, वो सभी चीज़ों को नहीं कर सकता, तो वो राजनीति नहीं कर पाएगा। राजनीति में आपको एकदम हरफन मौला होना पड़ेगा, हर क्षेत्र की जानकारी आपको होनी पड़ेगी, सारे विद्या से जो है वो आपको लैस होना पड़ेगा। तो जो अच्छे लोग हैं, जो इस तरह के झमेले में नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो क्या है? कट फॉर पॉलिटिक्स, राजनीति से क्या करते हैं? बचते हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डिसलाइक पॉलिटिक्स, राजनीति को टाटा बाय बाय। आगे देखिए क्या है अगला। सी कट अ सॉरी फिगर बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड। इंटरव्यू बोर्ड के सामने उसने कट अ सॉरी फिगर, मतलब क्या? कट अ सॉरी फिगर क्या मतलब? इंटरव्यू वाला पूछ रहा है, ये बताओ वो बताओ, वो कर रहा सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब क्या है? परफॉर्मेंस एकदम गड़बड़ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो है वह घटिया प्रदर्शन करना, घटिया प्रदर्शन करना। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है घटिया प्रदर्शन करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परफॉर्म बैडली, है ना, घटिया प्रदर्शन करना। स्पष्ट है? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है। एवरीथिंग इन हिज रूम वॉज 8 6s and 7s। कहते हैं एवरीथिंग इन हिज रूम, उसके कमरे में जो हर चीज़ है, वॉज 8 6s and 7s। 8 6s and 7s का मतलब अस्त व्यस्त, इधर उधर, जैसे तैसे, एकदम फीका फाका है, कोई भी चीज़ प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, यानी डिसऑर्डरली है।
तो यहाँ पे देखिए 8 6s एंड 7s का मतलब होता है अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त, जैसे तैसे, अस्त व्यस्त जैसे तैसे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन डिसऑर्डरली स्टेट, यानी अस्त व्यस्त तरीके से। इन डिसऑर्डरली स्टेट का मतलब होता है कि अस्त व्यस्त अवस्था में, जैसे तैसे, यहाँ का सामान वहाँ, वहाँ का सामान वहाँ, अब ढूंढ रहा है जरूरत पड़ने पर। तो हम लोगों को चाहिए कि कोई भी चीज़ को जो है वह प्रॉपर ऑर्डर में रखें। आगे चलते हैं, अगला देखिए, इन हिज लॉन्ग स्पीच ही मोस्टली बीट अबाउट द बुश। देखिए यहाँ पे बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है क्या, ये मान लीजिए कि पॉइंट है और ये पॉइंट पर हम लोग बात ना करके इसके चारों तरफ बात को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह, जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर कक्षा में रोटेट करता है, घुमा रहे हैं बात को। तो बहुत लोगों की आदत होती है मुद्दे की बात नहीं करेंगे, घुमा फिरा करके बातें करेंगे, जल्दी वो मुद्दा पे आएंगे ही नहीं आएंगे। क्लियर है ना, बात करना है किसी चीज़ का तो बात करें किसी चीज़ का। ऐसे लोग बड़े बोरिंग टाइप के होते हैं, सच्ची में यार बहुत बोरिंग टाइप के होते हैं, ऐसे होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिड नॉट कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, सीधे सीधे जो है वो मुद्दे पे नहीं आना, बाकी घुमा फिरा करके आना, बड़ा लंबा बोर कर देना। अरे भैया जो मुद्दे की बात है सीधा सीधा कहो ना, उतना सुनने का फुर्सत किसको है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डिड नॉट कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, सीधे सीधे मुद्दे पर नहीं आना, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, घुमा फिरा कर बातें करना, घुमा फिरा कर बातें करना, सीधा मुद्दे पर नहीं आना, दैट इज कॉल्ड बीट अबाउट बुश। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे, द हस्बैंड एंड वाइफ आर लीडिंग अ कैट एंड डॉग लाइफ, पति पत्नी, कैट एंड डॉग लाइफ, कुत्ते बिल्ली की जिंदगी। अब भैया पति पत्नी की शादी पुरानी होगी तो झगड़ा प्रारंभ होगा ही होगा, और पति पत्नी की लाइफ में झगड़ा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये तो नौमा आश्चर्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि पति पत्नी के बीच का जो लाइफ होता है उसमें, उसको हम लोग कैट एंड डॉग लाइफ कर रहे हैं यहाँ पे। तो कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है कलहपूर्ण जिंदगी, इसमें कच किच होते रहता है। क्या होते रहता है, कच किच होते रहता है, सुबह शाम दोपहर, एकदम रूटीन वर्क है, कच कच होते रहना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ लाइफ ऑफ क्वेरल, मतलब झगड़े का जीवन, जिसमें एकदम झगड़ा चलते रहता है, थोड़ा ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा मात्रा में, ज़्यादा नहीं। आगे देखिए क्या है, ऑल हिज प्लान्स आर कैसल्स इन द एयर, ऑल हिज प्लान्स, उसके जितने भी प्लान्स हैं, आर कैसल्स इन द एयर, एयर का मतलब होता है, कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है वैसा प्लान जिसके पूरा होने की संभावना नहीं है और वो कभी होगा भी नहीं। कैसल्स इन द एयर का मतलब होता है कि वैसा प्लान जो कि आसानी से फुलफिल नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा, वैसा प्लान जो संभव नहीं है, आसानी से पूरा नहीं हो सकता, आसानी से पूरा नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं क्या, कैसल्स इन द एयर। हवा में महल बनाना, हवा महल, बहुत लोगों की आदत होती है हवा में महल बनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संभव ही नहीं है वो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैसल्स इन एयर। अब देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, कैन बी इजिली फुलफिल्ड, कैन नॉट बी रियलाइज्ड, कैसल्स ऑन द मून, कॉस्टली कैसल्स। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी फुलफिल्ड, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कैंट बी फुलफिल्ड इजली, यानी जो आसानी से फुलफिल नहीं हो सके उसको हम लोग बोलते हैं कैसल्स इन द एयर। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। आगे देखो क्या है जी, ही ईजिली क्रिएट्स बैड ब्लड अमंग पीपल। मैंने बताया कि बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी शत्रुता। क्या होता है, दुश्मनी शत्रुता। ध्यान से देखेंगे, कुछ लोग होते हैं ना बात बात में झगड़ते रहते हैं यार, वो बहाना खोजते रहते हैं लड़ाई का, कुछ भी मिले लड़ाई का, वो एकदम लड़ाकू विमान टाइप के होते हैं। हम भी देखते हैं बहुत सारे लोग एकदम लड़ाकू विमान जैसे होते हैं, बस मौका चाहिए लड़ने का, फिर तो वो तिल को ताड़ बना देंगे, मोल को हिल बना देंगे। क्लियर है ना। तो बैड ब्लड का मतलब क्या होता है कि बैड ब्लड का मतलब होता है कि झगड़ा उत्पन्न करना। झगड़ा, देखिए यहाँ पे क्रिएट्स बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, दुश्मनी उत्पन्न करना, झगड़ा उत्पन्न करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्रिएट्स इनमिटी, यानी शत्रुता उत्पन्न करना। आगे चलते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, हु ब्रोक द आइस इन द मीटिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या, बहुत सारे लोग मीटिंग में बैठे हुए थे चुपचाप, और मान लो कि ए ने चुप्पी तोड़ी, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब चुप्पी तोड़ना, बातचीत प्रारंभ करना, साइलेंस को ब्रोक करना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ब्रोक द आइस का मतलब होता है बातचीत प्रारंभ किया, बातचीत प्रारंभ किया, चुप्पी तोड़ा। क्लियर है ना।
अब देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉक साइलेंस, ऑप्शन सी। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, इसके पहले एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कम से कम 5-7 दोस्तों के साथ, 10 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सभी दोस्तों को जो है वो अच्छे मार्क्स आएँ। आप जो है चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए गुरुजी, अगला हमारा सवाल क्या कहता है, व्हेन इट्स एग्जामिनेशन ड्रॉस नियर ही वॉन्ट्स द कैंडल एट द बोथ एंड्स। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सब दिन मस्ती करेगा, और जब एग्जाम नजदीक आएगा तो भैया एकदम दिन रात लगा हुआ है, पूरा मेहनत कर रहा है, बर्न कैंडल्स बोथ एंड, दोनों तरफ से मोमबत्ती को जला दिया। दैट मीन्स कहने का मतलब पूरा मेहनत कर रहा है, पूरा एकदम हर संभव कोशिश कर रहा है, अपने आप को झोंक दिया। मतलब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वर्क हार्ड। क्लियर है ना। यानी वर्न कैंडल्स एट बोथ एंड्स का मतलब होता है यहाँ पे ये कठिन परिश्रम करना, या अपने संसाधन को जो है वह अधिक मात्रा में क्या करना, खर्च करना। बट यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्या है, ऑल हिज टॉक इज बिसाइड द पॉइंट। कहते हैं उसकी जितनी भी बातें होती है ना, बिसाइड द पॉइंट का मतलब होता है क्या, मीनिंगलेस होती है। मीनिंगलेस होती है का मतलब क्या होता है, बेतुका होती है, बेतुका, अर्थहीन होती है, जिसमें कोई अर्थ नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें सच में बेतुकी होती है, अर्थहीन होती है, कोई कंक्लूजन नहीं निकलता उनकी बातों से, दैट इज कॉल्ड बिसाइड द पॉइंट। और उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस। क्लियर है। मीनिंगलेस का मतलब होता है अर्थहीन, यानी उसके बातों में कोई अर्थ नहीं निकलना। अगला सवाल देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कम इंपॉर्टेंट है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित तरीके से, अनियमित तरीके से, अनियमित तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या, हम लोगों को कोई भी काम रेगुलरली करना चाहिए, और अगर आप बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी इरेगुलरली कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी नहीं। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित तरीके से, यानी इरेगुलरली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अरेगुलरली, मतलब इरेगुलरली का मतलब होता है अनियमित रूप से। अगला देखिए क्या है, ही वॉन्ट्स टू बी रिच बाय हुक एंड क्रुक। वह धनी बनना चाहता है, और धनी बनने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। बाय हुक एंड क्रुक का मतलब साम दंड भेद, कोई भी संभव प्रयास वो करने के लिए तैयार है। उसका बस एक ही नशा सवार है, धनी बनना है, और वो कुछ भी करेगा इसके लिए। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी सही या गलत तरीका। बाय हुक एंड क्रुक का मतलब होता है किसी भी संभव तरीके से, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है किसी भी तरीके से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सही तरीका हो या गलत तरीका। किसी भी तरीके से मतलब सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बाय फेयर और फॉल मीन्स सही तरीका भी हो सकता है, गलत भी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हिज बिजनेस हैज प्रॉस्पर्ड बाय लीप्स एंड बाउंड। यानी उसका बिजनेस जो है वह फैला है, समृद्ध हुआ है बहुत तेजी से। बाय लिप्स एंड बॉन्ड का मतलब क्या होता है, तो बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स का मतलब होता है तीव्रता से, तेजी से, बहुत रैपिडली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स का मतलब होता है अत्यधिक तेजी से, अत्यधिक तीव्रता से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी रैपिडली। मुझे पूरा यकीन है कि आप अगर इस पूरे वीडियोस को देख लेंगे तो आपका कोई भी डाउट इडियम फ्रेज का नहीं रह जाएगा, और परीक्षा में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आई होप सो, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं सारा सवाल चुन चुन करके आपके लिए लाया हूँ। सारा का सारा इंपॉर्टेंट सवाल एक ही वीडियो में हमने क्या किया है, डाल रखा है। आगे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑल द मिसचीफ मेकर्स हैव बीन ब्राउट टू बुक। जितने भी मिसचीफ मेकर्स हैं, जितने भी शरारत करने वाले लोग हैं, शरारती तत्व हैं, उनको जो है ब्राउट टू बुक का मतलब हो गया सजा दिया गया। शरारती तत्व को सजा देंगे, सजा दिया गया। ब्राउट टू बुक मतलब सजा दिया गया। अब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, हैव बीन पनिश्ड। ब्राउट टू बुक यानी सजा दिया गया, और सजा दिया गया यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव बीन पनिश्ड। यानी जितने भी मिसचीफ मेकर्स थे, शरारत करने वाले लोग थे, सभी को क्या दी गई, सजा दी गई, यानी हैव बीन पनिश्ड। ऑप्शन बी। देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, विड्स फेयर। देखिए यहाँ पे विड्स फेयर का मतलब क्या होता है, सफल होने की संभावना, सफल होने की संभावना। यानी दिस प्रोजेक्ट्स
बिड्स फेयर टू सक्सेस, यानी यह प्रोजेक्ट के सफल होने की क्या है, संभावना है। जैसे आज चंद्रयान 3 मिशन जो है वह बिल्कुल क्या हो गया, सफल हो गया हमारा, और एकदम इसरो ने जो है एकदम झंडा गाड़ दिया चंद्रमा पर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा, इज लाइकली टू सक्सेस का मतलब होता है क्या, इज लाइकली टू सक्सेस का मतलब होता है सफल होने की संभावना, यानी ऑप्शन नंबर 1। बिड्स फेयर का मतलब होता है इज लाइकली टू, संभव है, टू सक्सेस का मतलब सफल होने का। आगे देखिए क्या, एवरी प्रोफेशन हैज सम ब्लैक शिप, हर काम में, हर पेशा में कोई ना कोई ब्लैक शिप होता है। ब्लैक शिप मतलब बुरा व्यक्ति, जो इधर का बात इधर करता हो और लड़ाने का काम करता हो, अपना जो ड्यूटी है उसको राइटली परफॉर्म नहीं करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक शिप बोलते हैं, हर जगह होता है। तो यहाँ पे ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, बैड पीपल, बुरे लोग, गंदे लोग, ठीक है ना, और ये पूरा माहौल बिगाड़ करके रखते हैं किसी भी ऑफिस का। आगे चलते हैं, ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक बिफोर लॉन्ग, उसे अपनी गलती का एहसास होगा। बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है जल्दी, बिफोर लॉन्ग का मतलब क्या होता है, जल्दी, उसे अपनी गलती का एहसास जल्द ही होगा। और स्वाभाविक है, जब इंसान गलती करता है तो उस गलती का परिणाम भी भुगतना पड़ता है जल्दी ही। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तमाम क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए, ही विल रियलाइज हिज मिस्टेक बिफोर लॉन्ग, वह अपनी गलती का एहसास होगा, उसे जल्दी ही होगा, तुरंत होगा। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे, और जो वीडियो नहीं देखेगा उसको भी अपनी गलती का एहसास होगा परीक्षा के बाद, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे, सम पीपल थिंक दैट, कुछ लोग सोचते हैं कि द लाइफ ऑफ मिनिस्टर दीज डेज मस्ट बी ए बेड ऑफ रोजेस। देखिए कुछ लोग सोचते हैं कि मंत्री जी का जीवन क्या जीवन है, एकदम मस्त है, बेड ऑफ रोजेस, शान की ज़िंदगी, आराम की ज़िंदगी, एकदम चांद से जीते हैं, इतना सारा सुविधा, इतना बॉडीगार्ड है, ये है वो है, सब लोग सोचते हैं, और सच में ऐसा है भी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या होता है, एकदम कंफर्टेबल लाइफ, आरामदायक जिंदगी, जिसमें एकदम सुकून ही सुकून हो, कंफर्टेबल लाइफ, आरामदायक जिंदगी, आरामदायक जीवन या आरामदायक जिंदगी, दैट इज कॉल्ड बेड ऑफ रोजेज। शौक मौज की जिंदगी, शौक मौज की आरामदायक जिंदगी, शौक मौज की आरामदायक जिंदगी, ऑप्शन 1 सही है। अगला देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे, हिज मर्डरर्स आर स्टिल एट लार्ज, उसका जो हत्यारा है, आर स्टिल एट लार्ज का मतलब होता है पकड़ के बाहर, पकड़ के बाहर, यानी उसके हत्यारे जो है वह अभी भी पकड़ के बाहर हैं, पकड़े नहीं गए। स्टिल एट लार्ज का मतलब होता है अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, अभी वो फरार चल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हैव नॉट बीन अरेस्टेड। क्लियर है कि हिज मर्डरर्स आर स्टिल एट लार्ज, स्टिल एट लार्ज का मतलब होता है पकड़ के बाहर, पकड़ के बाहर मतलब गिरफ्तार नहीं किया गया, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव नॉट बीन अरेस्टेड, मतलब उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, आई डो नॉट नो व्हाट इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन देम। कहते हैं मुझे नहीं पता कि उन दोनों के बीच झगड़े का क्या कारण है। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है फसाद की जड़, झगड़े की जड़। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा पॉइंट ऑफ क्वेरल, झगड़े का कारण, फसाद का कारण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हिज डीड्स आर एट वेरिएंस विथ हिज वर्ड्स। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि उसके काम जो है वह उसके शब्दों से बिल्कुल मैच नहीं करते, मतलब कथनी और करनी में अंतर होना। ये यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कथनी और करनी में अंतर होना, कथनी और करनी में अंतर। और एट वेरिएंस विथ का मतलब होता है अंतर होना, एट वेरिएंस विथ का मतलब क्या होता है, अंतर होना, यानी उसके कथनी और करनी में तालमेल नहीं खाता है, वो एकदम मिसमैच कर जाता है, कहता कुछ है करता कुछ। बात समझ में आ रहा है, बात का कोई वैल्यू नहीं उसका। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एट वेरिएंस विथ का मतलब होता है इन डिसएग्रीमेंट विथ, यानी उसकी बातों और कार्य करने के तरीके बिल्कुल में अलग हैं, मैच नहीं खाते। आगे देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये महत्वपूर्ण कंटेंट को एकदम पहुंचा दिया जाए। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। ही इज ए थॉमिन, ए थॉमिन का मतलब होता है पारंगत होना, विद्वान होना,
पारंगत होना, विद्वान होना। ही इज एट होम इन क्लासिकल म्यूजिक का मतलब होता है वह शास्त्रीय संगीत में पारंगत है। शास्त्रीय संगीत में क्या है? पारंगत है। इसका मतलब वो जो है एकदम क्लासिकल म्यूजिक में स्किल्ड है, दक्ष है एकदम पूरी तरीके से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज स्किल्ड इन क्लासिकल म्यूजिक। एट होम इन का मतलब होता है पारंगत होना यानी स्किल्ड। स्किल्ड का मतलब क्या होता है बाबू? स्किल्ड का मतलब होता है दक्ष, कुशल या निपुण। दक्ष, कुशल या निपुण। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत मस्त लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।